सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नॉर्मली जो योगासन करते हैं वो नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पंच तत्वों की, या फिर जिन्हें पंच महाभूत भी कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में कहें तो 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी। हम सभी जानते हैं, बेसिकली अब इतना अवेयरनेस हो गया है कि जो पूरी सृष्टि है या प्रकृति है, नेचर है, वो 5 तत्वों से मिलके बनी है, 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई है। और इसी तरीके से हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। जब प्रकृति में इन 5 तत्वों का इम्बैलेंस होता है तो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ। और जब हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का इम्बैलेंस होता है, कम या ज्यादा ये हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में होती हैं बीमारियां, डिसीज। अगर ये 5 तत्व हमारे शरीर में बैलेंस रहेंगे तो हमारा शरीर डिसीज फ्री होगा, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा। अब जानते हैं ये 5 तत्व कौन कौन से हैं। पहला तत्व है अग्नि, या फिर जिसे फायर कहा जाता है। दूसरा तत्व है वायु, जिसे आप एयर कहते हैं। तीसरा तत्व है आकाश, जिसको ईथर या स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा तत्व है पृथ्वी या फिर अर्थ। और 5वां तत्व है हमारा जल या फिर वाटर एलिमेंट। अब ये जो 5 तत्व हैं, इनसे मिलके बना हुआ है हमारा शरीर। अपने शरीर के बारे में बात करेंगे। बॉडी में इन तत्वों की डिफरेंट प्रोपोर्शन में ये उपस्थित हैं। और सारे पूरे जो शरीर है, पूरा शरीर हमारे इन तत्वों से मिलके बना हुआ है। लेकिन इन तत्वों को जो रिप्रेजेंट करती है वो करती है हमारे हाथों की फिंगर्स। हमारी फिंगर टिप्स रिप्रेजेंट करती है इन 5 तत्वों को। तो अब जानते हैं कि कौन सी फिंगर टिप कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जो थंब है हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व को या फिर फायर एलिमेंट को। जो फर्स्ट फिंगर है, या हिंदी में जिसको तर्जनी उंगली कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे वायु तत्व को या फिर एयर एलिमेंट को। फिर आ गई मिडिल फिंगर या फिर मध्यमा, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे आकाश तत्व को या फिर ईथर या स्पेस एलिमेंट को। फिर आ गई हमारी रिंग फिंगर या फिर अनामिका जिसको बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पृथ्वी तत्व को या फिर अर्थ एलिमेंट को। और फिर आ गई स्मॉल फिंगर या पिंकी फिंगर जिसे कहा जाता है, सबसे छोटी उंगली, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे जल तत्व को या फिर वाटर एलिमेंट को। तो ये हो गई हमारी 5 उंगलियां, और ये इन 5 तत्वों को हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करती है। आज इस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे कि बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन में किस तत्व की अधिकता है या किस तत्व की प्रधानता है, लेकिन हमने जाना है कि हमारे हाथों की कौन सी उंगली कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गए हैं 5 तत्व, और इन 5 तत्वों का बैलेंस ही हमें स्वस्थ रखता है। अगर आप आयुर्वेदा में भी देखेंगे तो उसमें भी बताया गया है, जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफा है, वो हमारी बॉडी को डिसीज फ्री रखते हैं। और उन तीनों त्रिदोषों में भी यही 5 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर गोल गोल घूम के आए, तो अगर आपने इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस करना सीख लिया तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब इन 5 तत्वों का बैलेंस कैसे करेंगे हम? वो करेंगे हम हस्त मुद्राओं से या हैंड जेस्चर्स से। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम इन तत्व मुद्राओं के बारे में, पंच तत्व मुद्राओं से। मतलब जो पंच तत्वों से मिलके मुद्राएं बनती है, उन मुद्राओं के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी मुद्राएं हैं। पंच तत्वों से मिलके बनती है हमारी 8 मुद्राएं, जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 4 और 4 में। 8 को आप ब्रेक कर दीजिए, 4 मुद्राएं अलग रख दीजिए और 4 मुद्राएं अलग रख दीजिए। ये तो हम जान चुके हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। थंब हो गया हमारा फायर या अग्नि, ये हो गई वायु, मिडिल फिंगर हो गई है आकाश, रिंग फिंगर हो गई है हमारी पृथ्वी, और स्मॉल फिंगर हो गई है जल। अब मुद्राएं कैसे बनती है, जो हस्त मुद्राओं के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप
फिंगर की टिप को थंब से मिलाएंगे, फर्स्ट फिंगर की टिप को मिलाएंगे, मिडिल फिंगर की टिप को मिलाएंगे, रिंग फिंगर की टिप को इस तरीके से मिलाएंगे और स्मॉल फिंगर की टिप को मिलाएंगे। तो ये बनती है हमारी 4 मुद्राएं। कौन कौन सी मुद्राएं बनेंगी? जब आपने अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अंगूठा है मतलब जो अग्नि तत्व है वो सारी तत्व मुद्राओं में प्रेजेंट रहेगा। इसके बिना तत्व मुद्राएं नहीं बन सकती। जब आपने अपनी फर्स्ट फिंगर की टिप को थंब से मिलाया, ये बन गई आपकी ज्ञान मुद्रा। जब आपने मिडिल फिंगर की टिप को मिलाया अपने थंब से, ये बन गई आपकी आकाश मुद्रा। और जब आपने रिंग फिंगर की टिप को मिलाया अपने थंब से, ये बन गई आपकी सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। और जब आपने स्मॉल फिंगर को मिलाया, ये बन गई आपकी जल मुद्रा या फिर वरुण मुद्रा कहेंगे। तो ये 4 मुद्राएं बनती है। ये 4 मुद्राएं हमारे शरीर में इन चारों तत्वों की कमी को पूरा करती हैं। मतलब जब ये हमारे शरीर में ये तत्व कम हो गए हैं, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, तो इन तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम बारी बारी से ये मुद्राएं लगाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये मुद्राएं इन तत्वों को बढ़ाती हैं। ये हो गई पहली 4 मुद्राएं। दूसरे पोर्शन में जो 4 मुद्राएं आएंगी वो आएंगी जो इन तत्वों को कम करेगी। मतलब किसी कारण से ये तत्व हमारे शरीर में बढ़ गए हैं तो उसको कम करेगी। और कम करने का मतलब है कि बैलेंस की स्थिति में लाएगी इन 5 तत्वों को। तो इन 4 तत्व मुद्राओं को कैसे बनाएंगे? इसमें हम यूज करने वाले हैं थंब का रूट जो कॉमन रहेगा और बाकी सारी फिंगर 1 बाय 1 टिप टच होती रहेगी। कैसे करेंगे? थंब का रूट और वायु वाली फिंगर, तो ये बन गई वायु मुद्रा। थंब का रूट और आकाश फिंगर आएगी, आकाश का टिप आएगा, तो ये बन गई है हमारी शून्य मुद्रा। फिर थंब का रूट और हमारी पृथ्वी वाली फिंगर आएगी, तो ये बन गई है हमारी सूर्य मुद्रा या फिर इसको अग्नि मुद्रा भी बोला जाता है। और लास्ट में आ गई हमारी स्मॉल फिंगर और थंब की रूट, तो ये बन गई हमारी जलोदर मुद्रा या फिर जलोदर नाशक मुद्रा। तो इस तरीके से ये वाली जो 4 मुद्राएं हैं हमारे शरीर में अगर ये तत्व बढ़ गए हैं तो उनको कम करके बैलेंस की स्थिति में लाती है। तो हमने तत्व मुद्राओं में जो देखा, 2 कैटेगरी देखी है। एक मुद्राएं जो हैं इन तत्वों की कमी को पूरा करती हैं, मतलब बढ़ाएंगी और बैलेंस की स्थिति में लेके आएंगी। और जो दूसरा सेट है 4 मुद्राओं को, इनकी अधिकता को कम करके इनको बैलेंस करती हैं। अगर हमने इन मुद्राओं को अच्छे से लगाना सीख लिया तो हम अपने शरीर को बिल्कुल बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। और ये मुद्राएं देखने में जितनी सिंपल है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है, बस इनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। कुछ मुद्राएं तो ऐसी है कि आपको लंबे टाइम तक लगाने में इफेक्ट देती है, लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी है आपको इमीडिएटली इफेक्ट देती है। जैसे अगर आपको कान का दर्द है, अगर आप शून्य मुद्रा लगाएंगे तो आपको 2-3 मिनट में ही उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, आपको लगता है हार्ट अटैक वाली फीलिंग हो रही है, तो आप अपान वायु मुद्रा लगा सकते हैं, वो भी आपको इमीडिएट रिलीफ देती है। लेकिन मुद्राएं जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये मुद्राएं जो है सारी 8 की 8 जो तत्व मुद्राएं हैं, ये हमारे क्या क्या बीमारी में हम इनको लगा सकते हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट देती है, क्या क्या लाभ देती हैं और किसको ये मुद्राएं नहीं लगानी है। कुछ मुद्राएं अपोजिट भी होती हैं, वो मुद्रा हमें नहीं लगानी है एक साथ। जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं 15 मिनट एक मुद्रा लगाई, 15 मिनट दूसरी मुद्रा लगाई। लेकिन अगर आप पृथ्वी मुद्रा, सपोज जो हमारी पृथ्वी वाली फिंगर है उसको आप थंब के टिप से मिलाते हैं, बाकी सारी फिंगर सीधी रहती है मिली हुई, तो ये पृथ्वी मुद्रा हमारे वेट को बढ़ाने में हेल्प करती है। इसके अपोजिट अगर आप सूर्य मुद्रा लगाएंगे, अगर इसी फिंगर की टिप को आप अंगूठे के रूट पे लगा देंगे तो ये हमें वेट लूज करने में हेल्प करती हैं। तो अगर ये दोनों मुद्राएं आप बारी बारी से लगाएंगे तो आप बॉडी को कंफ्यूज कर देंगे कि उसको करना क्या है।
तो इस तरीके से मुद्राओं का ध्यान रखना है, कब लगानी है, कौन सी लगानी है, कितने टाइम लगानी है। तो इन 8 तत्व मुद्राओं को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तब तक के लिए ये एक बेसिक हस्त मुद्राओं को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक जानना जरूरी है, और उस बेसिक को जानने के लिए हमें पंच तत्वों को जानना जरूरी है, और वो पंच तत्व हमारी कौन कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट करती है, ये बेसिक नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। आपको ये जानना होगा कि जो हमारी फिंगर की टिप्स में है, इनमें बहुत सारी जो मोटर नर्व एंडिंग्स है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स है, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। और हम जानते हैं कि जो पूरी बॉडी के सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या डिफरेंट आप ऑर्गन उठा लीजिए, उनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। इसीलिए ये हस्त मुद्राएं इतनी इफेक्टिव हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले क्विक रिकैप देखेंगे। उसमें क्या सिंपल, आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये मुद्राएं याद हो जाएंगी। आज मेरा उद्देश्य ये मुद्राएं आपको याद कराना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके इफेक्ट्स, बेनिफिट्स और किसको ये नहीं लगानी है। फर्स्ट फिंगर से हमारी 2 मुद्राएं बनेगी, हर एक फिंगर से हमारी 2-2 मुद्राएं बनेगी। 4 फिंगर हमारे पास हो गई तो हो गई हैं 8 मुद्राएं। जब फर्स्ट फिंगर की टिप को आपने थंब से लगा दिया, ये बन गई ज्ञान मुद्रा, और जब फर्स्ट फिंगर की टिप को थंब के रूट पे लगा दिया, ये बन गई आपकी वायु मुद्रा। तो फर्स्ट फिंगर ने बना दिया आपकी 2 मुद्राएं, ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। फिर आ गई है मिडिल फिंगर की बात। मिडिल फिंगर की टिप को थंब की टिप से मिला दिया तो बन गई आपकी आकाश मुद्रा, और इसी को आप रूट पे ले गए तो ये बन गई है आपकी शून्य मुद्रा। तो मिडिल फिंगर ने बनाई आपको 2 मुद्राएं, आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा। फिर आ जाते हैं रिंग फिंगर पे। अगर इसको टिप पे मिला दिया तो बन गई आपकी पृथ्वी मुद्रा, और इसको थंब की रूट पे मिला दिया तो बन गई है आपकी सूर्य मुद्रा। तो रिंग फिंगर ने दी आपको 2 मुद्राएं, पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा। और फिर आ गई स्मॉल फिंगर जो जल को रिप्रेजेंट करती है, टिप से मिला देंगे जल मुद्रा, और अगर इसको आप अपने थंब की रूट पे मिला देंगे तो बन गई आपकी जलोदर मुद्रा। तो ये हो गई हैं 8 तत्व मुद्राएं। आज इनके बारे में जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे कि एक तो इन मुद्राओं से रिलेटेड ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में, और इनके बेनिफिट्स, और कितने टाइम लगानी है, क्या क्या बेनिफिट होगा, किस किस डिसीज में लगानी है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।